हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे द जीजेस में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए ये जो रुक्मिणी का बुक है, ये सीरीज 4 है और यह नवीनतम बुक है। इसमें देखिए जो 9000 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं और चैप्टर वाइज है और इसमें जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के सारे इसमें अपडेटेड दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए सीरीज का नाम वंदे भारत सीरीज है। इसमें हम टोटल 9000 प्रश्न को सम्मिलित करने वाले हैं। इसके अलावा साइंस का भी एक क्लास चल रहा है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, जो कि रेलवे में प्रश्न पूछा गया है। आप इस आधार पर तैयारी अपना मजबूत कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए इसके पहले हम वीडियो में 578 क्वेश्चन लिखे थे। आज हम लिखने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए पहला क्या है, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यिक स्रोतों को क्या कहता है? देखिए इसे इतिवृत्ति कहता है। क्या कहता है? इतिवृत्ति कहता है। अगला है, भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? तो देखिए भारत में मध्यकाल जो है ना 8वीं सदी से शुरू होता है और 18वीं सदी तक समाप्त होता है। क्या? 8वीं से 18वीं सदी। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? देखिए इब्न बतूता था ना, यह मोरक्को का रहने वाला था। क्या? इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का रहने वाला था। मध्ययुगीन काल में बेउद्दीन क्या बेदुइने बेदुइने जो था, बेदुइन ये क्या थे? यह घुमंतू अरब चारवाहे थे। नीचे दिए गए शासकों को सही क्रम दर्शाएं। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, यह मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, उसके बाद मोहम्मद गौरी हो जाएगा, फिर चंगेज खान, उसके बाद तैमूर लंग हो जाएगा। अगला देखिए मोहम्मद गजनवी से जो प्रश्न बना है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों को प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के लिए के साथ अनिवार्य अन्य मंदिरों को 17 बार लूटने और नष्ट किया था? देखिए मोहम्मद गजनवी जो है, जानते मोहम्मद गजनवी था, यह कुल 17 बार आक्रमण किया था मंदिरों को लूटने के लिए। पहला आक्रमण इसका 1025 ईस्वी में था एवं अंतिम आक्रमण जो है यह 1027 में था। फारसी विद्वान और 1030 में पुनः इसका मृत्यु हो गया। फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? यह था मोहम्मद गजनवी के साथ। कौन? फारसी विद्वान जो अलबरूनी था ना, यह मोहम्मद गजनवी के साथ था। उसका शासन करने आया था। मतलब उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं सदी में भारत आया था? ये दिखाया था अलबरूनी। अलबरूनी जो है कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। इसकी राजधानी कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है यह ताशकंद है। किताब उल हिंद इनके नाम से यात्री का विद्वान की कृति है, यह अलबरूनी का है। किताब उल हिंद जो है, किताब उल हिंद उज्बेकिस्तान का यात्री था और अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अरबी में लिखा गया। क्या? अरबी में लिखा गया है। ठीक है, इसमें अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा माउंट आबू के पास कायादान गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? यह था भीमदेव सोलंकी प्रथम। क्या? भीमदेव सोलंकी प्रथम। मोहम्मद गौरी ने सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसे क्या कहते हैं? देखिए इसे कहा जाता है तराइन का युद्ध। तराइन का दूसरी लड़ाई जो है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था एवं उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था। प्रथम हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, जबकि जो द्वितीय हुआ था 1192 में, इसमें इनका हार हो गया था। देखिए दास वंश दिल्ली सल्तनत से देखते हैं प्रश्न। दास वंश के संस्थापक किसके द्वारा किया था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया था। देखिए अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा, उसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। इसे ऐसा बना था कि वह मात्र 2.5 दिन के में ही बनाया गया एवं उसके बाद इसमें काम को रोक दिया गया था। और यह जानते हैं क्या था? वह एक संस्कृत विद्यालय था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत एकमात्र महिला शासक कौन थी? यह थी रजिया सुल्तान, जो है एकमात्र महिला शासक बनी थी। कौन? रजिया सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में अपनी राजधानी किस स्थान में बदली थी? देखिए दिल्ली से कर दिया था कहाँ? औरंगाबाद। सॉरी, दिल्ली से दौलताबाद किया था ना, औरंगाबाद तो एक बंगाली शासक थे। दिल्ली से कहाँ किया था? दौलताबाद कर दिया था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? देखिए यह किया था लक्ष्मण सेन को। किसे किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? देखिए यह थे दास राजवंश से। किससे? यह दास राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, दास राजवंश। किसने कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था एवं दास राजवंश की शुरुआत की? कब किया था? देखिए ये किए थे 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, दिल्ली का सुल्तान घोषित हो गया था।
एवं दास वंश का शुरुआत किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना? देखिए यह बना था 1206 ईस्वी में। कब बना था? 1206 ईस्वी में दास वंश का स्थापना किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसे दौलताबाद में मिला दिया गया? देखिए यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया और उसे दौलताबाद नाम दिया गया। लोधी वंश का संस्थापक था। कौन था? देखिए लोधी वंश का संस्थापक था यह बहलोल लोधी था। क्या? बहलोल लोधी जो है यह लोधी वंश का संस्थापक था। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। वह कौन के थे? यह क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तान रहा और यह दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। दौलत खां बाबर को काबुल में सम्राट किसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा गया था? यह देखिए किया गया था इब्राहिम लोदी के लिए। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। ये कौन था? ये देखिए था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किया गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखते हैं अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? देखिए यह थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। सल्तनत काल में के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणालियों का एक अद्भुत प्रकार किस जो विकसित हुआ था जिसे क्या कहा था? इसे कहा था, देखिए क्या जगह सॉरी इज्जतदारी कहा था या इक्तदारी प्रथा। भूमि वितरण की प्रणाली को सल्तनत काल में क्या कहता था? यह इक्तदारी प्रथा या इक्ता प्रथा कहता था। इक्ता प्रथा। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया ने राजवंश से संबंधित थे। यह किससे संबंधित था? यह देखिए थे समलुक से। क्या? समलुक राजवंश से। ममलुक होगा, ममलुक राजवंश से संबंधित था। अगला है लगभग 84 वर्ष तक अपने उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? ये देखिए था गुलाम वंश। रजिया सुल्तान की बेटी थी। किसकी थी? तो रजिया सुल्तान जो है ना यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसका? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश की बेटी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक था। कौन था? ये देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। किसके काल में दिल्ली सल्तनत काल भी मनाता है? देखिए होगा 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक यह दिल्ली सल्तनत काल मनाता है। अब देखते हैं इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? देखिए ये जो है ना हमीर जो है नहीं था, जबकि कैकोबाद इल्तुतमिश बलबन जो है सब गुलाम वंश से संबंधित थे। फ्रेंड्स इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।